ठीक है, तो अभी करते हैं स्टार्ट। तो पेजेस कैसे बनाने हैं वो कर लिया था, कैसे बनाते पेजेस, सब पेजेस वो आपने बताया भी था, मेरे को भेजा था। हाँ, वो आपको आ गया ना सही से? चार, यहाँ मैंने देखे थे, चार या पांच थे उसमें, मैंने देखे। वो सही से समझ आ गया कैसे ऐड करना, पेजेस बना के अपना पेज में जाके। अगर उसके अंदर भी डालें तो उसको थोड़ा सा और आगे कर दो। ठीक है। और उसमें ऑप्शन कहाँ रखते हैं, पेजेस में जाके मेन्यूज पे जाके ऐड करते हैं सबको, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है। अब करते हैं इसको कस्टमाइज। हाँ, रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, ये रहा। ठीक है। तो पहले हम, जैसे आपको ना वो वाले बटन नहीं आ रहे, जैसे अब काम में ईमेल वाला नहीं आ रहा, तो एक बार पेज से पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक बार मैं जो पहले से बने हुए होंगे मैं उस पर आऊंगा कि वो कैसे है। हम्म। ठीक है। तो हम सीधा जाते हैं पहले अपीयरेंस पे, देन जाते हैं कस्टमाइज पे। पहले वो बटन वाला मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। अच्छा, इनके वाले में शायद नहीं चलेगा, इनके में वो वाला ऑप्शन है ही नहीं, कस्टमाइज वाला। जो चीप अपनी होस्टिंग डोमेन होती है उसमें वो ऑप्शन नहीं देते ज्यादा। जो सस्ती वाली होती है उसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं देते, तो उसमें कस्टमाइज वाला होगा ही नहीं। मतलब होगा। देखो, इसमें ये सारे ऑप्शन होंगे। अब अगर मैं इनका वाला खोल रहा हूँ, इसमें बस यही खुलेगा, इसका कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये चीप वाली जो होती है अपनी सस्ती वाली, उसमें यही ऑप्शन होते हैं, नहीं आते हैं। इससे अच्छा अगर सीख रहे हो तो अच्छा ही थोड़ा। ठीक है। हम जाते हैं अब यहाँ पे हेडर पे। मैं इस टाइम हेडर पे लगाया था या किसमें, फुटर पे लगाया था बटन? बट हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। तो वहीं पे अब देखो, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। मेल वाला बटन कौन सा है मेरा, ये वाला, तो मैं रिमूव करा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करा, मैंने यहाँ पे इसको मैंने विंगेट के थ्रू ऐड करना है, इस पर क्लिक करा। और यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे इसका इंटरफेस खुलेगा, जो जो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें मैंने पहले से बनाया था, इसमें मेलर्स लिखा हुआ आ गया। तो मैं हीरो से बताता हूँ कि क्या करना है। मैं फिर से क्या, देखो इसमें ना, इसको हटा के मैं विंगेट टू ले लेता हूँ। ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से देखते हैं। देखो ऐसा खुलेगा स्टार्टिंग में, बस ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, टैप करो। इसके बाद मेरे को चाहिए क्या, बटन चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, क्या चाहिए, हम इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को बस बटन की नीड थी, बटन पे टैप करा। देन इसमें बटन का नाम पूछना कि हमें बटन का नाम चाहिए, इसमें लिख दिया मेल अस, या कुछ भी जो लिखना है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया लिंक वाला, इस पे लिंक पे क्लिक करना है। देन हमें लिंक रखना है। अब लिंक रखने के लिए हमें पहले अगर ईमेल आईडी पे सेंड करना है तो उसमें मेल टू लिखना जरूरी है, देन कोलन, उसके बाद अपनी मेल आईडी जो भी है, ऐसे। तो ये लिखोगे और देन एंटर प्रेस, यहाँ पे एंटर, या पे इस पे क्लिक हो या पे एंटर प्रेस हो, एंटर प्रेस नहीं करोगे नहीं होगा। ये ध्यान से इसमें एंटर प्रेस करना है। अब लिंक हुआ ये। अब अगर इस पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले पब्लिश करते हैं। पब्लिश करना नहीं भूलना, नहीं तो चेंजेस फिर हमारे चले जाते हैं वो सारे, फिर सेव नहीं होते। तो अब यहाँ पे मान लो ये नहीं दिख रहा, तो इसको हम, ये कौन सा पेज था, अच्छा हेडर था ना हमारा, तो इसमें मैं अपनी साइट में जाकर देखता हूँ कि वो वर्किंग है या नहीं। वर्किंग कैसे पता लगेगा, क्लिक करके पता लगेगा उसमें कि चल रहा है या नहीं चल रहा। एक मिनट, अच्छा ये पहला वाला है क्या? इसमें सेव तो नहीं हुआ ये। अच्छा, वो दूसरा खुला होगा जो हमने पहले रिमूव करा, वो वाला खुला रहा उसमें। इसे पीछे करते हैं एक बार। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिंक करना है, तो यहाँ पे लिखना है मेल टू कोलन अपनी मेल आईडी एड्रेस जो भी है आपका, देन एंटर। लिंक हो गया। और इसको पब्लिश करना है, देखो यहाँ पे। हाँ, कोलस याद है कैसे करना है? इसमें क्या लिखते हैं? हाँ, इसमें कोलस में क्या लिखते हैं, लिंक क्या लिखाते हैं? जैसे इसमें मोड मेल टू है, उसमें क्या आता है, क्या था याद करो? टेलीफोन, TEL, टेल कोलन। इसको या तो लिख लेना क्योंकि ये बटन, उसका देखो नंबर लिखा है ना, हम उस पर भी कर सकते हैं, नंबर पे ही हम क्या लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। जैसे देखो अभी वो हो जाएगा। जब मैं इसमें देखता हूँ अगर बिंगेट मेरे पास अगर फ्री वाला ऑप्शन रहेगा, फ्री वाला है या नहीं।
अरे चलो वन पे ही चले जाते हैं। वन पे गए, इसने फिर से ये बटन बना दिया। अच्छा एक मिनट, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को बटन चाहिए नहीं। मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए था, मान लो मेरे को हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग में मैंने, मान लो मैंने लिख, इसमें वो बहुत काफी बड़ा है। इसमें हेडिंग अपने पास होता है 6 तरह के। H1 सबसे कैपिटल, H2 से छोटा, देन H6 तक जाते जाते सबसे उसका साइज क्या, तो छोटा होता रहता है। H1 सबसे कैपिटल। अब देखो H2 कितना कैपिटल है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर इसको। मान लो H5, H5 ठीक है, इनफ का दिख रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं अब नंबर लिख देता हूँ। जैसे मैंने नंबर कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, +91 और नंबर टाइप कर दिया। अब देखो इसमें जैसे कई कंपनीज क्या आती हैं, आपने बोले जैसे नंबर लगाते हैं, तो उसको नंबर में क्या करना है, लिंक लगाया हुआ, यहाँ क्लिक करा। अब नंबर पे भी क्या लिंक लगेगा, लिंक वही टेल वाला ही लगेगा, सिंपल। बस टेक्स्ट लिख बटन दिया, वो लिख दिया हमने, बस यही है, ठीक है। इनको हटा देते हैं। अब हम देखो फूटर मेरे पास क्या रहा, फूटर में बस एक लाइन आ रही है, देखो यहाँ पे मैं अयोध्या @2025। अब मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इसमें अच्छा सा थोड़ा दिखे, उसमें लिंक्स भी हो, फोटो भी आ जाए, कुछ और ऑप्शन भी आ जाए। तो वो बने हुए टेम्पलेट्स हमें कैसे मिलेंगे? तो हम जाते हैं पहले इसके डैशबोर्ड में जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है प्लगइन पे, और प्लगइन में हमें इंस्टॉल क्या करना है, एलिमेंट्स किट। यहाँ पे ऐड प्लगइन। यहाँ पे मेरा पहले से ही है एलिमेंट किट्स, तो मैं एक बार वैसे दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपको ताकि याद हो। एलिमेंट्स किट, ये सर्च करना है। देन जो पहले रिजल्ट आएगा उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके हमें, जैसे मैं पहले बार क्लिक करूंगा तो उसमें ऑप्शन आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे मान लो इसमें ऑप्शन ओपन हो गया, यहाँ पे हमें सबसे नीचे जाना है। देन मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस करते रहना, 5-6 बार, वो स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें जाना है हेड एंड फुटर पे। हेड एंड फुटर पे जाते हैं। इसका देखो मैंने फुटर यहाँ पे बना रखा, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, आपको सिखाने के लिए मैं फिर से बनाऊंगा। तो मैं इसको करूंगा, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐड न्यू टेम्पलेट। ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करा। देन हम टाइटल रखेंगे इसका, ये हमारा टाइटल में क्या आएगा, फुटर है। फुटर, अब देखो ये कहाँ लिखना चाहिए, हेडर में तो ऊपर लिखना चाहिए, फुटर में नीचे लिखना चाहिए। हम लिखना कहाँ से, फुटर में। फुटर कर दिया। एंटायर साइड, पूरी साइड लिखना चाहिए, हेडर हमेशा, और फुटर जो हेडर भी दोनों है हमेशा हर पेज पे लिखते हैं। तो देखो एंटायर साइड। अब दूसरे ऑप्शन जो है प्रो वाले, ये वैसे भी नहीं चलेंगे, प्रो वाले पेड है, और वैसे भी हमें एंटायर साइड ही चाहिए, ठीक है। मतलब सिंगल साइड में, कोई सिंगल पेज में चाहिए। और प्राइम ओनली, ये तो पता नहीं, क्योंकि ना हम प्रो वाला यूज करते हैं, हमें पूरी साइट में बस हेडर फुटर के लिए इसको यूज करते हैं, तो हमें एंटायर की नीड पड़ती है, बाकी की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसको कर देना ऑन, एक्टिवेट करना है इसको, तो इसको कर देना ऑन। देन सेव चेंजेस, ठीक है, ये बन गया हमारा फुटर। अब यहाँ पे जाके इसको करना है एडिट। यहाँ पे मैं क्लिक करा एडिट। अब एडिट पे, यहाँ पे एडिट कंटेंट क्लिक करा। अभी ओपन होगा। अब ये जो एलिमेंट किट जो मैंने इंस्टॉल करी है, उसकी टेम्पलेट्स बनी बनाई इसमें ऑप्शन हमें आ जाएंगे, बने बनाए जो ऑप्शन होंगे पहले से, कैसा आपको फूटर चाहिए। देखो उसका लोगो है ये वाला, तो हमने दोनों का उसका लोगो ये वाला, इस पे क्लिक करना है, ताकि हमें इसकी टेम्पलेट यूज करनी, तो ये एक तरह से एक बटन है जो हमें इसके किट्स पे ले जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, हम अभी इस पे नहीं जा रहे। जब हम एलिमेंट करेंगे उसके बाद हम इस पे आएंगे, इसमें के पेजेस कैसे यूज करना है। अभी हमें जाना है सेक्शन पे। हमारे पास पूरी वेबसाइट बनाने का तरीका भी है, पूरी टेम्पलेट है। अब देखने से इसमें थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ फिलहाल। हम एलिमेंट करेंगे उस पर, ये देखेंगे। एक ये वेबसाइट है एजुकेशन वाली टेम्पलेट, इसमें 3 पेज हैं, इसमें 11 पेज है, इसमें 13 पेज है, इसमें 3 पेज हैं, ऐसे करके ये अलग अलग वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं। हम एक वन टैप में पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ टाइम लेगा, मिनट्स कुछ लेगा, उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। अब पेजेस का मतलब क्या है, सिंगल पेज, जैसे होम पेज में बनाना है वैसे ही ये पूरे पेजेस है। पूरा पेज, एक पूरा पेज, ठीक है। अब हमें सेक्शन क्या होता है, उसका पार्टीशन, जैसे मेरे को ये वाला सेक्शन चाहिए ऊपर वाला, एक सेक्शन हो गया। मेरे को ये वाला कुछ लिखा हुआ कंटेंट चाहिए, सेक्शन चाहिए, वो भी एक सेक्शन हो गया। फिलहाल हमें फुटर और हेडर की नीड है, हम जाते हैं सेक्शन पे। अब सेक्शन पे जाके यहाँ पे सर्च करना है फुटर। फुटर सर्च कर, देन एंटर। अब इसमें जितने भी फुटर होंगे हमारे पास वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इंसर्ट अगर लिखा है इसका मतलब फ्री है। अगर यहाँ पे कहीं पे ये प्रीमियम लिखा गया है, ठीक है, तो ये यूज तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें अगर यहाँ पे कोई पसंद आ रहा है,
तो वाला चूज कर लेना, ठीक है। अब ये भी देखना है वो प्रीमियम ना हो, क्योंकि वो जो अच्छे अच्छे ज़्यादा अच्छे है ना, उसमें प्रीमियम वाला ऑप्शन आ रहा है। ये ठीक है, इसमें इमेज वाला ऑप्शन भी आ रहा है और हमारे कुछ कंटेंट भी आ सकता है इसमें, इंसर्ट करा तो थोड़ा टाइम लेगा और उसमें इंसर्ट हो जाएगा पूरा। सिंपल लेना चाहिए, सिंपल लेना चाहिए। उसमें क्या हो, एक कम से कम हमारा एक साइड में हमारा लोगो होना चाहिए, दूसरे में लिंक्स होना चाहिए जो हमारे ऊपर दे रखे हैं, या तो वो, या फिर हमने अगर ब्लॉग बनाया कुछ, या तो वो, या फिर कॉन्टैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन वो होना चाहिए। जैसे मैं फोटो, जैसे ये वाला, ये हमें नीड नहीं है, हमें इसके लिए एक लोगो चाहिए बस, अपनी कंपनी का लोगो हो गया। अबाउट में ये देखो, ये सिंपल है और बढ़िया। वर्किंग आवर भी हमारा जो मेन था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। कंपनी के बारे में जो जो हमारे मेन जो लिंक्स, देखो ब्लॉग वाला भी आ गया, हाउ वी वर्क वो आ गया। लेकिन हमने ये वाले पेज बनाए नहीं है। अब हम पहले ये वाले पेज बनाएंगे, उसका लिंक उसका कैसे ऐड करेंगे। मान लो मेरे को अबाउट वाला लिंक चाहिए, हमारी वेबसाइट पे अबाउट वाला अगर है सेक्शन, वैसे इसमें होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इनकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास ये पेज बना हुआ है, तो इनके अबाउट में जाता हूँ मैं, इस पे क्लिक करना है। अब मेरे को इसका लिंक चाहिए, तो अबाउट में जब क्लिक करते हैं यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाता है, तो ये वाला कॉपी करो। अब हम कहाँ थे, ये रहा, ये रहा हमारा अबाउट। तो अबाउट ये लिखा हुआ है, देखो इसमें अगर ऑप्शन आ रहा है लिंक का तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा, देखो ऑप्शन आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे जाके, एलिमेंटर में अभी आगे सिखाऊंगा, उस पे जाके हम यहाँ से टेक्स्ट उठा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पे हमें ना पूरा लिखना पड़ेगा, खुद से टाइप करना पड़ेगा, कस्टम टाइप करना पड़ेगा। अभी कस्टम पे आएंगे जब हम एलिमेंटर पे जाएंगे, अभी बस मैं हेडर एंड फूटर बता रहा हूँ बढ़िया से, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं अबाउट पे। अब अबाउट पे मेरे को लिंक लगाना है, इसका नाम भी चेंज, इस पे अबाउट हमारे पास पेज नहीं है, कुछ और पेज है, तो वो रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आइकन भी लगा सकते हैं इसके साथ, आइकन का ऑप्शन भी है। आइकन अगर लगाना तो यहाँ पे क्या है, आइकन लाइब्रेरी, आइकन लाइब्रेरी पे गए, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे कुछ एड्रेस पे उसमें मैंने अगर लिंक लगाया, तो एड्रेस वाला सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इंसर्ट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइकन आ जाएगा। अब आइकन से आता है तो वो थोड़ा अच्छा ही दिखेगा वो, ठीक है। कलर इसका आइकन का चेंज हो सकता है, वो अभी आगे देखेंगे, फिलहाल हम कस्टम इसको कर रहे हैं अभी थोड़ा। लिंक पे जाते हैं, लिंक पे इसको रिमूव करते हैं, और जो मैंने वहां से सिलेक्ट करा है वो वाला लिंक मैं यहाँ डालता हूँ। और ये अपना लिंक हो चुका होगा, यहाँ पे करते पब्लिश। और यहाँ पे जाके प्रीव्यू चेंज पे कर लेते हैं जाके, अब देखते हैं, अबाउट पे जाके देखते हैं। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँ ना, तो राइट साइड में यहाँ देखो क्लिक दिख रहा है मेरे को, तो थोड़ा ज्यादा नीचे इसलिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, किसी में अगर मैं कल से लेके जा रहा हूँ तो उसमें लिंक लगेगा, देखो इसमें जो लिंक आ रही है, इसका बाई डिफॉल्ट आ रहा है, इसको ही चेंज करना होता है। उसमें लिंक लगा, उसको हटाओ, अपना लिंक लगाओ कोई वाला, जैसे मैंने अभी अबाउट में करा वैसे ही। अबाउट में देखो मैंने वो अपना लिंक लगाया, मैं वाला, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम कहाँ ले जाएगा, हम जो मैंने कस्टम मैंने यूआरएल दिया है वहां पे लेके जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर आ रहा है ना, ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फूटर वाला ऑप्शन, ठीक है। यह हमारा था फूटर का ऑप्शन। अब आपके लिए मैं एक काम दे रहा हूँ, आप बनाओगे हेडर। हेडर भी कैसे बनेगा, सेम हमारे पास पहले से बने हुए टेम्पलेट्स होंगे, वहां पे सर्च करना है हेडर, और हेडर उठा के वहां पे रख देना, ठीक है। या फिर थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ करना क्या है। क्या चीज, देखो सर्विस की सब हेडिंग है ना, उसमें उसमें भी पेज बन रखे हैं, उसके भी लिंक है, तो आप उसको, आपके पास एक ऑप्शन है कि फूटर में ऐड कर दो सर्विस, उसमें बस उसका नाम एडिट करो, जैसे फूटर लगाया उसमें वो डाल दो, वो अच्छा हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, होमवर्क मतलब एक तरह से। हम्म, हम्म। तो इसमें सर्विसेज में डाल दो ये वाला, सर्विस में डालो, या फिर बाहर बाहर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। होम पेज रहेगा मेन, ठीक है। अबाउट अपने बारे में सारा कंटेंट जो भी है, ठीक है। अपना सर्विस, ये सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो। हम्म। देखो आपने पेजेस पे जाके पेजेस बनाए होंगे, मैंने उस पे ऐड करे होंगे, तो आपका दिख कैसे रहा होगा, ये सारे ऊपर दिख रहे हो। तो अभी आपने यही करा है फिलहाल। उसके बाद हमने सर्विस में, सर्विस में जो आप तीन चीजें जो आप बोले वो इसके अंदर डाल दो, और ब्लॉग भी साथ में बना दो, और ऑटोस बना दो, ये तो क्लास वास में हमें नहीं चाहिए। अरे साइट सेपरेट हो। हम्म, हम्म,
डोमेन होस्टिंग तो अलग रहेगा। अब आपको चाहिए कि कंटेंट मतलब एक टेम्पलेट, जैसे अभी मैंने, वो मैं अभी बताऊंगा आगे, क्योंकि अभी इतनी, अभी हम हाइडर फुटर कर रहे हैं। अगर मैं वो बता दूंगा एलिमेंटर बीटे क्रैश करेगा, उससे तो पहले एलिमेंटर सीखेंगे, फिर कस्टम, हम कस्टम भी बना सकते हैं और बनी बनाई भी हम यूज कर सकते हैं। मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, आपको एक साइट बनानी है तो एक सिंगल टिक में आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी, बस आपको क्या करना है। डिफरेंट पेज पे, हाँ एलिमेंटर पे जब आएंगे हम डिफरेंट पेज पे ही काम करेंगे। अभी नहीं, अभी मैं बस हेडर फुटर ही बता रहा हूँ। ठीक है। वो रहा हूँ। बेसिकली ना, बस आपने गूगल मीट से किया था, तो गूगल मीट में रिकॉर्डिंग का, आप मुझे आपको ये ओवर करना पड़ेगा, उसके बाद ठीक है, ये क्लियर है। अब हम जाते हैं कस्टम पेज एडिटिंग पे। ठीक है, कस्टम जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे हम एलिमेंटर पे। आज हम कस्टम कंप्लीट कर देंगे जितना हो सकता है, टाइम जो भी है रिकॉर्डिंग में जितना आ सकता है उतना हम कवर कर लेंगे। ठीक है, 45 मिनट्स इनफ है अपने लिए। अ, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, वो 2-3 घंटे पे घर पे इम्प्लीमेंट करता है तो उसके लिए फायदा है। वही सो जाएगा बीच में, कोई फायदा नहीं। किसी को समझ, कैपेसिटी होती है एक तरह से, 1 घंटा समझ सकता है कोई, 2 घंटे, बीच में सो ही गया। अब जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, कई बहुत सारे पढ़ा है, बीच में उनको नींद आने लग जाती है, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा 15-10 मिनट बाहर जाओ, फिर जब वापिस आओ मुंह हाथ धोगे, फ्रेश हो गए। जैसे मैं कई बार कोडिंग कर रहा हूँ मान लो, तो मेरा जैसे मेरे को सोल्व नहीं हो रहा कोई चीज, तो मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया आता हूँ, क्योंकि हमें गलती नहीं मिल पाती जब हम लगे हुए हैं ना एकदम से। हम्म, वहाँ सही है, यहाँ नहीं है ना। चलो ठीक है। अब कस्टम पेज पे जा रहे हैं, जैसे मेरे को होम पेज एडिट करना है सिंपल बिना एलिमेंटर के, तो हम सीधा पेजेस पे जाके होम पेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करा, बस मेरा होम पेज बनाना हो पहले से। यहाँ पे उनका ही वेबसाइट, डब्ल्यू पी एडमिन, ठीक है। यहाँ पे एक पेज ही बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें बना हुआ होगा ना कंटेंट, तो आपके लिए अलग से बना देते हैं। ठीक है, पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है, मेरे को ऐसे एलिमेंटर से नहीं करना है कुछ। वापिस आते हैं, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। सिंपल एडिट से कस्टम एडिट आना चाहिए, लेकिन वो वाले ऑप्शन लिखते हैं। ये टेम्पलेट पता नहीं लाइब्रेरी क्यों आ रही है। ये क्या आ रही है, लाइब्रेरी आ रही कोई। हमें कस्टम चाहिए, कस्टम नहीं आ। अब आया ऑप्शन, जब बैक टू एडिटर, तब मैंने ओपन कर लिया तब ऑप्शन आया उसमें। पीछे जाते हैं एक बार। अब आया ऑप्शन बैक टू वर्डप्रेस एडिटर, इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। ये ऑप्शन नहीं आया था पहले, अब आ गया। अब हमारे पास ये क्लासिक एडिटर है, जिसमें टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने टाइटल दिया वो वाला टाइटल लिखा है, जैसे होम लिखा हुआ तो होम लिखा हुआ आएगा वैसे ही। अब इसमें क्या करना है हमें, जीरो से, हम हर चीज ना जीरो से उठा के इसमें रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो कोई हेडिंग पेज बनाया मैंने, उसको ही ओपन करा। अब ये बेसिक चीजें चीजें सीखोगे आप कि साइट में क्या क्या यूज होती है। ठीक है, बाकी हमें तो यूज बने बनाए भी यूज हो जाते हैं वैसे। पूरे कंपोनेंट में जब जाएंगे, एलिमेंटर जब जाएंगे, उसमें बनी हुई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो भी यूज करते हैं, लेकिन हम बेसिक सीखे हैं बिल्कुल। मेरे को अगर हेडिंग बनाना है, तो ये हेडिंग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा और यहाँ रख दिया, गया वहाँ पे।
यहाँ पे आना चाहिए, कहाँ गया? चल नहीं आ गया। गया तो है कहीं पे, ये कहीं पे ऑप्शन दिखा तो रहा है। अपने में करना पड़ेगा क्या? अब 12 बैक टू एडिट पे इसमें ऑप्शन। एक बार ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा सीधा, एलिमेंटर खोल देगा ये तब। आप एलिमेंटर इंस्टॉल मत करना पहले, नहीं तो ऐसी दिक्कत आएगी। पहले बेसिक। कब तुम लिया इंस्टॉल कहीं? अभी नहीं करना, फिर ये वाली दिक्कत आने लग जाएगी कि दोनों अपने में। ऐसा ही ठीक है यार, चलना अगर फिर सीधा अगर क्रैश कर रहे हैं आपस में ये। देखो अब इसमें भी दिक्कत आ रही है। हम्म, तो इसमें आ गया देखो। इसमें आ गया सीधा ऑप्शन ये वाला आ गया, या कुछ भी चीजें ऐड करने का हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे प्लस करके ऐड कर सकते हैं, या फिर ये वाला प्लस का यूज करके हम ऐड कर सकते हैं। मैंने ये वाला इस पे क्लिक करा। अब हेडिंग क्या होता है कि जो हम हेडिंग रखना है एक अपनी वेबसाइट का, जैसे मैं कोई मान लो मैं कुछ ब्लॉग बना रहा हूँ, अब जिसमें मेरे को नीड है। 12 को कहाँ जा रहा है ये? ऑटोमेटिक चल रहा है। क्या वो? वो क्या? फ्रीलैंसिंग करता हूँ मैं। इसमें आ नहीं रहा, क्या दिक्कत है इसमें? हेडिंग रखा हुआ आ जा रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? जैसे ये रहा ऑप्शन। ठीक है। टाइपिंग ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? अब आ रहा है ऑप्शन। मैंने इसमें ना H1 से लेकर H6 तक इसमें सारे ऑप्शन है, H1 to H6। इसमें H1 मतलब सबसे कैपिटल, देन उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उससे स्मॉल। देखो अब H6 करता हूँ तो वो थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, अभी इसमें दिख नहीं रहा है इतना, जब हम लाइव करेंगे तब इसमें दिख जाएगा। कुछ भी नहीं, ऐसे लिख दिया। अब इसमें H6 है, अगर मैं इसको H1 करता हूँ, मेरे को लगा मेरा टेम्पलेट ही खराब है जो इसमें दिख रहा है, उसकी वजह से थोड़ा इसमें दो दो चीजें दिखने लगी है। ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है काफी सारी चीजें, उसका हो रहा है बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाने के चक्कर में बहुत सारा इसमें हो रखा है, मेरे को टाइम लगेगा तो मैं इसमें कहूँगा बताऊंगा चीजें। ठीक है, तो हेडिंग अगर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके सीधा हेडिंग पे अपने हिसाब से, मेरे को कैपिटल चाहिए थोड़ा ज्यादा बड़ा चाहिए तो मैं वैसे ले लूंगा, अपनी उस चाहिए तो मैं वैसे साइज यहाँ पे ये रहा, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना बड़ा भी कर सकते हो। लेकिन जब हम एलिमेंटर में जाएंगे उसमें हम और ज्यादा कर सकते हैं, इसमें इतनी पावर नहीं है कि इसमें इससे ज्यादा साइज में कर सकूं, उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक करते हैं। और इसका देन मैंने अगर मैंने हेडिंग लगा दी, अब हेडिंग होता क्या, बोल्ड होता है साथ में, और साथ में उसको साइज वेरी करता है जो एक्सेस। ठीक है, देन हम अगर मेरे को कुछ कंटेंट लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, या उसके बारे में कुछ चीजें लिखनी है, उसमें पैराग्राफ ऐड करूंगा। तो जैसे मान लो मैं अबाउट अस लिख रहा हूँ इनके बारे में, तो ऊपर क्या ये करना है, ये अपना हेडिंग होगा, इसको मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ये आपको इसमें नहीं जाना, बस मैं चेक करके दिखा रहा हूँ कि इसमें हेडिंग कौन सा यूज है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, H2, मतलब इसमें H2 यूज हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही हम हेडिंग लेते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमें। हम्म, ये मैं बना रहा हूँ इनकी थोड़ा थोड़ा जो भी है प्रोग्राम्स वगैरह, ये सारे मैंने बनाए हैं। ब्लॉग तो इन्होंने बना रखा है, बाकी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म कंडीशन, ये सब मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये H2 था। अब इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ ये पैराग्राफ है, कोई मेरे को कंटेंट लिखना है उसके बारे में, तो वो अपने पैराग्राफ में आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही डर में इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम कहाँ लिख रहे थे, बहुत सारे पेज हो गए। अब गूगल के अपडेट आते रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग भी वैसा चलता रहता है फिर। अब जेमिनाई आ गया है, वीडियो भी वही बना के दे रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में जिसमें बुलेट पॉइंट्स आते हैं, वैसे कोई लिस्ट चाहिए लिस्ट यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा, इसे लिस्ट का ऑप्शन आ गया, मैं जैसे लिख रहा हूँ
कुछ लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो लिस्ट कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, एंटर करने ये लिस्ट वाला ऑप्शन है। अब कोट्स क्या होता है? तो यार जब यहाँ पे ना ऐसे जाओगे तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिख जाता है कि ये कैसे दिखेगा। उसमें देखो ऑप्शन क्या है, कोट्स लगेंगे, उसका कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो वैसे ही ठीक है। अब यहाँ पे कोड है, ये हमें कोड करना ही नहीं है, ठीक है। डिटेल्स में क्या होता है, एक एरो आ जाएगा यहाँ पे, छोटा सा जो है, एक कर्सर है, इसमें जब टैप करूंगा तब उसका कंटेंट खुलेगा। एक बार इसको ट्राई करके दिखा दो। यहाँ पे मैंने पेस्ट करा, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंटेंट रखो। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएम, मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखा डीएम, अब किसी बंदे को पता है, किसी पर्सन को पता नहीं कि डीएम का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं नए नए पेज में खोलता हूँ। ठीक है, ये डीएम है जो बनाया वो। अब देखो इसमें एरो आ रहा है, इसमें जब मैं टिक करूंगा तो ये नीचे ओपन होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है वाला आपने। अरे ये कहाँ जा रहा है आधा? एच डी वाई में गड़बड़ होगी। ये रन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आया इसमें, ये बाई डिफॉल्ट ऐसा रहेगा। जब मैं इस पर टैप करूंगा नीचे ऑप्शन फुल कर देगा, ठीक है। एलिमेंटर में एक चीज आएगी, अकोर्डियन आएगा और टैब्स आएगा। टैब्स आते हैं जिसमें 3 टैब होंगे, मैं एक पे क्लिक करा उसका कंटेंट खुला, दूसरे पे क्लिक करा वो खुला। अकोर्डियन भी वैसे होते हैं जैसे एफ के वो होते हैं, क्लिक करा नीचे कंटेंट खुला, वैसा वो वाला ऑप्शन आएगा इसमें। वो हम एलिमेंटर से करेंगे, ठीक है। फ्री फॉर्मेट। हाँ, एलिमेंटर पे भी उसके बाद जैसे मैं अभी इसमें बनी बनाई टेम्पलेट दिखाई, वो मैं आपको ऑप्शन दूंगा, अगर आप उससे बना सकते हो तो बना सकते हो, कस्टम बनाएंगे तो कस्टम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आपके ऊपर होगा। तो ये है अपना टाइप राइटर, देखा होगा आपने, जो टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनाते हैं, लीगल जो करते हैं, उनका वाला चाहिए अगर वैसा आपको। ये कई वेबसाइट ही यूज करती हैं, मेरे को नहीं लगता है कोई यूज करता होगा ये टाइप राइटर। टाइप राइटर जिसे लिखा था ना, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल वाले, उसमें जो लिखा हुआ था वैसा से वो होता है इसमें टेक्स्ट। पर हमें इसकी नीड नहीं होती इसमें, ठीक है। अब पुल कोड क्या है? पुल कोड क्या होता है, जिसमें कोड कोई कोड्स लिख रहे हैं, जैसे अभी इसमें थोड़ा सा ना ये ब्लैक लाइन से दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा इसको। एक ऊपर कोड्स लगेंगे, नीचे एक जैसे जिसने कोड्स लिखा वो देख उसका नहीं, एक बार इसको यूज करके दिखा देता हूँ। स्क्रीन छोटी करी उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है इसमें। हाँ देखो, इसमें ये वाला ऑप्शन है, कोड लिखना है और इसमें नाम लिखना है, या फिर किस कहीं से आपने कॉपी करा तो उसका वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो उसमें, ठीक है। अब टेबल बनाना, तो टेबल वाला ऑप्शन यहाँ रहा, टेबल पे यहाँ पे रख दिया। अब बेसिक मैं बस सिखा रहा हूँ आज के लिए, बाकी हम अगर नेक्स्ट पे हम करेंगे एलिमेंट, क्योंकि बेसिक में इतना इतना ज्यादा कुछ नहीं। अब ये टेबल में बोल रहा है कॉलम कितने चाहिए, रो कितने चाहिए। अब कॉलम कैसे चलते हैं हमारे, टॉप टू बॉटम चलते हैं। रो कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट। अब रो कितनी चाहिए मेरे को, अगर 3 चाहिए मुझे, 3 या 4 चाहिए, तो मैं ऐसे करूँगा, क्रिएट करूंगा तो अपने हिसाब से, जैसे मेरे को 4 चाहिए थी रो, तो 4 रो बन गई। 2 कॉलम थे, 2 कॉलम बन गए। अब इसमें कुछ कंटेंट रखना है, कंटेंट रख सकते हो। जैसे मान लो किसी का, हम ऐसे बना रहे हैं, कुछ डिटेल्स बना रहे हैं, किसी का फादर नेम या फिर किसी का क्लास है, कुछ भी बना रहे हैं, वैसे बना दिया, ठीक है। और इसके बाद वर्स क्या है, ये भी यूज नहीं होगा, ये कंटेंट आधा यहाँ वहाँ, ये वाला नहीं यूज करते हम। क्लासिक वाला ये भी, ये बहुत सारी चीजें पर हम वो यूज नहीं करते। मेन मेन मैं बता रहा हूँ जो यूज हो सकती है। इमेज यूज, इमेज पे क्या है, वहां पे रखना इमेज, यहाँ पे गए, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा। वो बहुत सारा लिखना पड़ता है वैसे। चैट जीपीटी में इमेज को डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग एक आई आता है जिसमें इमेज अपलोड होती है, वो पूरी इमेज का वो वो एक बनाता है, प्रॉम्प्ट बना देता है, फिर वो प्रॉम्प्ट उठा के हम चैट जीपीटी पे upload। एआई का मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन आपको एक एआई ढूंढना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, इमेज का वो प्रॉम्प्ट बनाएगा। वो प्रॉम्प्ट उठा के चैट जीपीटी में लिखना है, तो उसके, नहीं नहीं, चैट जीपीटी से पहले प्रॉम्प्ट बनाना, नहीं ये उल्टा हो जाएगा फिर। आपको तो प्रॉम्प्ट से नहीं, आपको प्रॉम्प्ट से इमेज बनानी है ना, इमेज बनानी है। तो आप आइडियोग्राम पे जाना, आइडियोग्राम। हम्म, ये मैंने शायद पहले भी बताया था, आपने लिखा होगा पिछले, देख लेना। आइडियोग्राम है, तो यहाँ पे
मैंने शायद आपको लोगों के लिए भी बोला, इसमें लोगो बनाने के लिए शायद मैंने पहले सजेस्ट करा था कि लोगो बनाना होगा। मैंने पहले बताया था शायद पहली बार जब आए थे। चलो कोई नहीं, जो भी है। अब इसमें जनरेट वाला ऑप्शन। नहीं नहीं, इस पे भी बताया, कैनवा भी यही आता है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं फ्री में, तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो अपनी इमेज के बारे में, कैसी इमेज चाहिए। मान लो मेरे को चाहिए गेट जनरेट, देख लेते हैं अभी। लोगो फॉर इंडिया, which is ये तो सबसे मुश्किल, इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल कोर्सेज। इसमें कलर भी देना है, कलर भी इसको बताना है कि कौन से कलर में चाहिए। इन लाइट ग्रीन। इनका तो पहले से होगा, तो मैंने अभी छोटा सा दिया आपको, पर्टिकुलर हर चीज देनी पड़ती है, स्क्वायर में चाहिए, सर्कल में चाहिए, पूरी पॉइंट, वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए। मैंने बस शॉर्ट लिखा। अब देखते हैं क्या करता है। अब ये यहाँ पे नीचे चार ऑप्शन देगा, एक नहीं चार बनाएगा एक साथ में। प्रॉम्प्ट ना थोड़ी लंबी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये वाले इतने से जो मैंने लाइन लिखी है चैट जीपीटी से, इसको थोड़ा लंबा बना देंगे। देखो एजुकेशन के टाइप से थोड़ा सा बना दिया। अब मैंने अभी थोड़ा सा लिखा है, तो इससे इतना दिया, अगर मैं थोड़ा ज्यादा इसको बढ़ा देता ब्रीफ में। हम्म, और इसमें चार ऑप्शन दे देगा एक टाइम पे। ठीक है, ये आप यूज कर लें। हम्म, चलो वापिस आते हैं जहाँ पे हम चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है। अब इमेज वाला मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, इसमें वो लोड करना है, या फिर अपलोड है पहले से तो यहाँ से अपलोड नहीं है तो यहाँ से अपलोड करना है। अब मीडिया में देखता हूँ अपलोड है या नहीं है, कुछ अपलोड होगा तो यहाँ से उठा लो। मान लो मेरे को ये वाली इमेज लगानी है। ये इमेज ना टेम्पलेट से, टेम्पलेट जब उठाते हैं तो उसमें इमेज आती है लगी लगाई, पहले से बनी बनाई जो होती है वो आ जाती है। ठीक है, मैंने ये इमेज ऐड कर दी, तो इमेज ऐसे ऐड होगी। अब गैल क्या क्या। साइज, साइज भी उसका बड़ा होगा। और अभी मेन चीज पे हम आएंगे। अभी कॉलम ये आने वाला है, इस पे बताऊंगा वो जो आपकी दिखा रही वो भी पर्टिकुलर एम कैसे रखना है। ठीक है, फिलहाल इमेज हो गया। अब गैलरी का मतलब मल्टीपल इमेज रखनी है एक साथ। जैसे यहाँ पे दो दिख रहा है ना इमेज, इसमें दिखा रहा है दो इमेज एक साथ, वैसे पांच की जितनी तो रखनी है आप वो रख सकते हैं इसमें, अपलोड कर सारी। ठीक है। ओडी में सॉन्ग तो किसी वेबसाइट में लगाएंगे, अगर वेबसाइट बनाए सॉन्ग वाले तो लगा सकते हो, ओडी का यूज कर लेना, अगर नहीं करना है तो वो है, अगर नहीं है नहीं है तो रखना क्यों। ठीक है। कवर कुछ इससे ऊपर कुछ टेक्स्ट चाहिए वो। ठीक है, ये भी हम इससे यूज हैं, एलिमेंटर में अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं। अगर मेरे को फाइल रखनी है, मान लो किसी को मेरे को ऑप्शन देना है, डाउनलोड का ऑप्शन देना है किसी के लिए, तो उसमें कैसे देना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे उसको ड्रैग करेंगे और फाइल इसमें अपलोड करेंगे। देन इसमें डाउनलोड का ऑप्शन एक आ ही जाएगा, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं एक फाइल। कोई भी फाइल बढ़िया से उठा देता हूँ। ठीक है, अपलोड करा मैंने। नोट अपलोड, ये फाइल टाइप की दिखेगा। फाइल कहाँ से ढूंढूं मैं, देखते हैं वो पड़ी हुई होगी। चलो ये पड़ी है, तो आगे ओपन करना है, एक फाइल आ गया, इसमें नाम लिख सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोर्स करिकुलम है, मेरे पास मैं नाम लिख दिया। यहाँ पे जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये देखो पीडीएफ ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन आई, क्लिक जब होगा ना डाउनलोड पे तो वो डाउनलोड पे भी लेके जाएगा, ये पूरी पीडीएफ इसमें ओपन नहीं है। जो करनी से उठाया होगा मैंने इसकी पीडीएफ, बच्चों के लिए मैं नोट्स ढूंढता हूँ तो उसमें दिया, स्टूडेंट्स को दिया होगा मैंने नोट्स वगैरह के लिए। तो इसमें तो बेसिक आते हैं, इसमें बेसिक थे वो तो मैंने या कोई 30 मिनट में ही कर दिया, आंसर आंसर करे सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो ऐसे ही था। हम्म। इसमें शायद ना, इसमें मास्टर डिग्री भी कराते हैं शायद, गेट लर्निंग में शायद मास्टर डिग्री है ऑप्शन, पता नहीं मास्टर पोस्ट, मैंने देखा था शायद पहले। ठीक है, अपना फाइल हो गया। अब उसके बाद मीडिया और टेक्स्ट, मीडिया और टेक्स्ट का मतलब क्या है, एक साइड इमेज एक साइड उसका टेक्स्ट कंटेंट।
जैसे आप बोल रहे मेरे को इमेज चाहिए, दूसरी साइड मेरे को टेक्स्ट चाहिए, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो यहाँ पे मीडिया वाला ऑप्शन है। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, एक साइड इमेज अपलोड कर दो, दूसरी साइड कंटेंट लिख दो। अब कंटेंट कैसे लिखना है? एलिमेंट इंस्टॉल मत करना, नहीं तो फिर हाँ अभी सिंपल क्लासिक में ही बनाते हैं हम। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इमेज लगा दो, यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट रख दिया। अब इसमें हेडिंग अगर चाहिए आपको तो हेडिंग उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दो, हेडिंग आ जाएगा। पैराग्राफ चाहिए पैराग्राफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है वीडियो वाला ऑप्शन। वीडियो में दो ऑप्शन आते हैं। एक हमारी होती है लिंक, वीडियो का लिंक, जैसे यूट्यूब वाली वीडियो चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास डाउनलोडेड वीडियो है, या फिर हमने जनरेट करी, या फिर हमने खुद से बनाई है, उसका ऑप्शन। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। इसमें आ रहा है इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। यूआरएल मतलब कोई लिंक से, अगर मैं यूट्यूब पर करना है यहाँ पे इंसर्ट लिंक। अब यूट्यूब अगर मैंने खोल रखा है यहाँ पे तो देखता हूँ कुछ चल रहा है। इसके वीडियो पे ही आ रहा है ये अभी। सिंपल यूट्यूब बोलते हैं, कोई भी एक लिंक उठा लूंगा यहाँ से। मतलब यूट्यूब का लिंक कैसे लगाना है वो बता रहा हूँ, अगर दोनों सीधा अपलोड होगा वो सीधा आ जाएगा। बस मेरे को अभी लिंक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करा, इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया। ठीक है। अब हम यहाँ थे नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा हाँ इस पे एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है पर अब बटन, तो मैंने जैसे बताया वही बटन यहाँ पे रखो, जहाँ बटन चाहिए वहां पे क्या होगा, बटन बन जाएगा। ठीक है। अब हमारे आते हैं कॉलम्स। अब कॉलम्स के होते हैं पार्टीशन देखो, से हमें पार्टीशन में काम करना है। जैसे मेरे को तीन बॉक्स चाहिए, एक में इमेज चाहिए, दूसरे में कंटेंट चाहिए, तीसरे में फिर से इमेज चाहिए। तो कॉलम है। कॉलम्स मैंने यहाँ से ड्रैग करा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा। अब उसमें ये पूछेगा कॉलम्स कितने चाहिए आपको, तीन चाहिए, या फिर एक चाहिए, या फिर 50-50 साइज का चाहिए, या फिर पहला छोटा और दूसरा बड़ा, पहला बड़ा दूसरा छोटा। या मान लो इमेज वालों में ही बड़ी है तो यहाँ पे ये वाला यूज करो, जैसे आप बोल रहे हैं ना इमेज थोड़ी ज्यादा साइज बड़ा है उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन ये है, यहाँ पे छोटा सा, बीच में बड़ा, और साइड में भी छोटा वाला। ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन है। मान लो 50-50 उस यूज कर लिया। एक साइड मैंने इमेज लगा दी, यहाँ से इमेज यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और दूसरी साइड फिर अपलोड ही कर देते हैं। इमेज कुछ मान लो ये इमेज अपलोड कर दी। मान लो इसके रिलेटेड में कुछ कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे जाके मैं एक हेडिंग उठा लूंगा। हेडिंग आ गया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ दूंगा। ऐसे कंटेंट लिखो, अच्छा सी वेबसाइट बना लो। ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो जो काम है। ग्रुप का क्या है ना, ग्रुप सबसे पहले हम कॉलम बनाने से पहले हम ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का मतलब पहले एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर कॉलम आएंगे, तो कॉलम के अंदर हम और कॉलम डाल डाल सकते हैं, वो नहीं है। ग्रुप मतलब उसका हाँ, मतलब एक ग्रुप बना दिया पहले, उसके अंदर कॉलम डाल दिए। फिर अगर मेरे को उस चीज को यूज करना है पूरे एक साथ उठा के कहीं पे यूज करना है, तो यहाँ पे ग्रुप बना के हम उसको ये रखते हैं राइट क्लिक करके। उसमें राइट क्लिक नहीं आएगा, इसमें आएगा हमारा यहाँ पे ये रहा स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर, ये कैसा बन रहा है। अगर मैंने ग्रुप होता, देखो अभी मैंने सीधा कॉलम बनाया, अगर मैं ग्रुप बनाया होता ये कॉलम के कॉलम उसके अंदर होता। लेकिन अभी देखो कॉलम के अंदर मैंने क्या रखा है, इमेज रखा है, एक कॉलम रखा है। अब कॉलम दो है मेरे पास, एक कॉलम के अंदर दो कॉलम, ये बड़ा कॉलम उसके अंदर एक कॉलम, उसके अंदर दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में हमने क्या रखा है, इमेज, तो इसमें उसका ये भी दिख जाएगा। और यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर क्या है, हेडिंग होता है, आप ये दिख जाएगा। तो ग्रुप में अगर रखते हैं तो ग्रुप में मेरे को कॉपी करना ज्यादा इजी होता है। मान लो मेरे को ऐसे कुछ चाहिए, मैं कोई वेबसाइट में जिसमें एक मेरे पास फोन का ऑप्शन है, फोन की इमेज है, साइड में उसका बाय वाला डिस्क्रिप्शन वगैरह है, जैसे अमेजोन वगैरह में आता है। अब मेरे को सेम वैसा ही डिजाइन चाहिए, लेकिन बस फोन का नाम चेंज हो जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा। तो मैं उसको क्लोन कर सकता हूँ, एक कॉपी कर डुप्लीकेट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके सीधा मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो लेकिन ग्रुप बनाया हो तो ग्रुप ज्यादा अच्छा रहता है। ग्रुप ग्रुप पूरा कॉपी हो जाता है। ठीक है। अब इसमें डुप्लीकेट कर दो, या फिर इसमें कॉपी करके कहीं पे जहाँ किसी और पेज पे चाहिए तो और पेज यहाँ पे अलग से खोल दो, यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, अपनी ही वेबसाइट के पेज होने चाहिए। यहाँ से कॉपी कर रहे हो, डुप्लीकेट में यहीं पे जनरेट कर देगा। कॉपी का मतलब बस उठाएगा, उठाएगा कहीं पेस्ट कर दो। ठीक है। मेरे को इसके नीचे अगर सेम चाहिए तो
देखो अब मैंने ना इनके पेज बनाए, तो जैसे प्रोग्राम पे जाता हूँ, डाटा साइंस पे जाता हूँ, तो मैं मेरे को क्या था, मेरे को इसको कॉपी, जैसे मैंने ये जो लिखा है मेरे को सब में लैंडिंग पेज जो भी होते हैं उसमें मेरे को सब में क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए, बस फिल करे मेरे को इंक्वायरी आए, तो मेरे को इसमें भी चाहिए था, मेरे को इसमें भी चाहिए होगा, तो मैंने एक ही को क्या कर ली, कॉपी करके हर पेज पे रखता गया, हर एक पेज पे रखता गया। मेरे को सिंगल चाहिए था, इसका मतलब क्या करा मैंने, कॉपी करा, डुप्लीकेट नहीं करा मैंने, कॉपी करा। डुप्लीकेट मतलब सेम सेक्शन मेरे को नीचे चाहिए, बस थोड़ा सा कंटेंट चेंज होगा, आगे करना है पीछे करना है, ठीक है, वो सिंपल है। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे उठाओ इसको कहीं भी रख दो, ये वाला ऑप्शन भी है हमारे पास, वो वाली कोई वो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या ऑप्शन रहते हैं अपने पास, जो यूज वाले हैं वही करेंगे। स्टैक रो का जरूरत नहीं है, ग्रिड में बॉक्स आ जाते हैं अपने पास, जैसे कॉलम में आ रहे हैं, ये ऐसे ही है। ठीक है, इस कॉलम में रख सकते हो आप सीधा, रो में रखना रख लो, इसका क्या है इसमें, सिंपल एक रो बनेगी, रो बनेगी इसमें, तो ये कॉलम ही होगा, तो इसमें ये नहीं, स्टैक मतलब नीचे को, ऊपर नीचे वाला तो नहीं। अब ग्रिड क्या होता है इसमें, वही ऑप्शन कॉलम वाले ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, ग्रिड में देखो एक दो तीन चार। अब इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग देखते हैं, इस पे अगर सेटिंग आई तो ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है कॉलम वेट कितनी चाहिए, पोजीशन क्या चाहिए, एडवांस जो है मैनुअल आ रहा है ऑप्शन, कॉलम कितने चाहिए, तीन चाहिए या फिर चार चाहिए, कितने चाहिए वो ऑप्शन इसमें आ जाता है, ठीक है। ये ग्रिड वाला ऑप्शन है, लेकिन कॉलम में हम एक बार सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। मोड वाला ऑप्शन क्या है, जिसमें एक रीड मोड वाला ऑप्शन जो आता है वो वाला अगर चाहिए तो रख दो। रीड में मैंने वहां पे ना उस पर टिक करा, मैंने उस पर क्या, मैंने 12 13 कुछ कर दिया उसकी साइड, उसकी वजह से वो इतना आ गया। अब देखो इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे मेरे को मान लो जैसे हमारी कंपनी प्लेसमेंट कराती है मान लो, तो प्लेसमेंट वाली कंपनी के यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगा, जो लोग होते हैं फिर होते हैं, तो इसमें अच्छा लगेगा, तो उसके लिए यूज करते हैं, ये है बस आपको सोचना है कि इसका यूज में कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, ग्रेड मोड क्या करना है, कॉलम क्या करना है, कॉलम मेरे को एक चाहिए, रो कितनी कर देनी, रो, रो टू, सीधा आप टेबल भी ले सकते हो, टेबल में भी क्या होगा उसमें कॉलम रो पूछेगा। अब मेरे को नीचे को चाहिए, ठीक है, कॉलम नीचे को चलता है, तो कॉलम के दो ऑप्शन कर दिए, रो में कर दिए जीरो वन, रो एक सिंगल रो, उसमें दो बॉक्स, सिंपल। ग्रिड में, ग्रिड में भी वही सेम है, ग्रिड में इसमें देखिए, ग्रिड में वो कहते हैं रो वाला है कि नहीं, हाँ ये रहा स्टैक वाला भी होगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे आ जाएगा option। हो गया, ऊपर नीचे आ गया। तो ये दो वाला वही है ना, दो वाला चाहिए था ना आपको, दो वाला अब कैसे मर्जी करो, देखो यहाँ पे रो वाला ऑप्शन भी है, यहाँ पे ये पता नहीं क्या है, ट्रांसफॉर्म टू ग्रुप, ग्रुप बनाने के लिए बोल रहा है, एक साथ ग्रुप बनाना है, बाकी ये टेबल वाला जो वैसे था वैसे ही ट्रांसफॉर्म टू ग्रुप बोला। पेज ब्रेकर वही, लाइन ब्रेकर, डिवाइडर जो होता है वैसा, सेपरेटर क्या होता है, एक लाइन आ जाएगी वो वाली, यूज यूज नहीं है लाइन, बेकार लगी साइड में, स्पेस है इसका यूज कर सकते हो। अब स्पेस का यूज क्या है, मैंने अब मेरा पेज ब्रेक भी सेम है, और सेपरेटर भी वही है, सेपरेटर में डिवाइड लाइन से आती है, इसमें मोर जो आ रहा है उसमें भी रीड मोर की लाइन ही आएगी, इसका यूज हम नहीं करते ज्यादा, पहले होता था कहीं पे, उसमें जल्द पहले क्या होता, पेजेस बनते थे उस पर, नीचे अगर कोई साइट खोलते नीचे पेज आते थे, हम गो टू पेज वन टू थ्री, बहुत पहले चलता था वो, अब तो वो वाला हद हो गया।